अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट्स कन्वर्जन ऑफ लेंथ। ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हम लेंथ के डिफरेंट यूनिट्स को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को अक्सर कन्फ्यूजन रहती है कि वो एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर दे। तो आपके लिए मैंने ये एक डायग्राम बनाई है और इसी डायग्राम की मदद से आप लेंथ के मुख्तलिफ यूनिट्स को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेंथ का जो सबसे बड़ा यूनिट है वो है माइल। तो अगर आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं तो आप क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाएंगे तो आप वैल्यू को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने माइल को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा। आपको पता है कि एक माइल जो है वो 1.609 किलोमीटर की इक्वल होता है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास एक माइल है और उसको आपने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपने उसको 1.609 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह अगर आपने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपने सिंपली क्या करना है कि उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इस तरह अगर आपने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है कि उसी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब अगर आपने सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपने उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब अगर आपने किलोमीटर को डायरेक्ट मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप मल्टीप्लाई करते जाए, पहले उसको 1000 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर ले। इस तरह अगर आपने माइल को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपने सिंपली क्या करना है कि सबसे पहले उसको 1.609 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको 1000 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है। इस तरह अगर आपने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू लिखी है मेरे पास के 2000 सेंटीमीटर, और इसको आप कन्वर्ट कर दे माइल में। तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा कि सबसे पहले इसको किस चीज से डिवाइड करूंगा, 100 से। सबसे पहले इसको मैं 100 से डिवाइड करूंगा इसी वैल्यू को, फिर वो जो वैल्यू आएगी उसको मैं किस चीज से डिवाइड कर लूंगा, 1000 से डिवाइड करूंगा। फिर वो जो वैल्यू आएगी उसको मैं किस चीज से डिवाइड करूंगा, 1.609 से। ठीक है। इस तरह आप मिलीमीटर से, अगर आप मिलीमीटर से माइल की तरफ जाते हैं तो आप सिंपली इन वैल्यू को डिवाइड करते जाए। अगर आपके पास कोई वैल्यू गिवन है तो उसको सबसे पहले 10 पे डिवाइड कर दे, फिर 100 पे डिवाइड कर दे, फिर 1000 पे डिवाइड कर दे, फिर 1.609 पे डिवाइड कर दे। इसी डायग्राम की मदद से अगर आप ये डायग्राम मेमोराइज कर ले, याद कर ले, तो इसी डायग्राम की मदद से आपको यूनिट, जो लेंथ की यूनिट्स हैं उनको कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। अच्छा, एक और जो यूनिट है जो मोस्ट कॉमनली यूज नहीं होती है हमारे बुक्स में, लेकिन मैंने ये इधर मेंशन की है, फुट या फीट। फीट इसका प्लूरल फॉर्म है। तो 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, 3.28। तो अगर आपने मीटर को फुट में कन्वर्ट करना है तो आपने सिंपली क्या करना है कि इसको 3.28 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह अगर आपने फीट से वापस जाना है मीटर की तरफ तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको 3.28 से डिवाइड करना है। इस तरह अगर आपने माइल से फीट की तरफ आना है तो आप सिंपली क्या करते जाए कि वैल्यू को 1.609 फिर 1000 फिर 3.28 से मल्टीप्लाई कर ले। इस तरह अगर आपने फीट से किलोमीटर की तरफ जाना है तो सिंपली आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसको 3.28 से डिवाइड कर दे, फिर 1000 से डिवाइड कर दे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो उम्मीद है इसी डायग्राम की मदद से आपकी बहुत सी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अब आइए इन सारी जो कन्वर्जन है इनको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास एग्जाम्पल है, इधर गिवन है कि कन्वर्ट 2 माइल्स इनटू सेंटीमीटर। मैंने क्या करना है, 2 माइल्स को मैंने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो मैं कैसे करूंगा, इधर मेरे पास डायग्राम गिवन है। मैंने माइल से किस चीज की तरफ जाना है, मैंने माइल से सेंटीमीटर की तरफ जाना है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा
कि सबसे पहले इस 2 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँगा? 1 पॉइंट माइल से, पहले मैं किलोमीटर की तरफ चला जाऊँगा। 1.609, फिर किलोमीटर से मैंने किस चीज़ की तरफ जाना है? मीटर की तरफ जाना है। फिर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। ठीक है? फिर मैंने क्या करना है कि मैंने इसको, इसी वैल्यू को फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? तो आपके पास इसी मेथड से 2 माइल जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है लेकिन ईज़ी है, क्योंकि अगर आपको ये डायग्राम मेमोराइज़ है तो आप ईज़िली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास इधर कैलकुलेटर है और कैलकुलेटर की मदद से मैं इसको कन्वर्ट करूँगा। तो सबसे पहले क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.609 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई? 321,800 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास 2 जो माइल्स मुझे गिवन था उसको मैंने किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब दूसरी एग्जांपल की मदद से समझते हैं इसको। कन्वर्ट 30 मीटर्स इनटू मिलीमीटर्स। इसमें मैंने क्या करना है कि मैंने 30 मीटर को किस चीज़ में कन्वर्ट करना है? मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो डायग्राम मेरे पास इधर गिवन है, तो मीटर देख ले। मीटर से मैंने किस चीज़ की तरफ जाना है? मिलीमीटर की तरफ जाना है। तो सबसे पहले इसी वैल्यू को मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँगा? 100 से, तो सेंटीमीटर की तरफ चला जाऊँगा। फिर उसी वैल्यू को किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर लूँगा? 10 से। तो 30 मीटर, 30 मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहले 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है? फिर ये तो सेंटीमीटर में वैल्यू आ जाएगी, लेकिन मुझे मिलीमीटर में चाहिए। फिर इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर लूँगा? 10 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। ठीक है? तो आइए इसको भी कैलकुलेटर की मदद से करते हैं। तो पहली चीज़ मेरे पास क्या है? 30 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10। इससे मेरे पास वैल्यू क्या आ गई? 30,000। आप सिंपल इधर भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक ज़ीरो इधर से आ जाएगा, 2 ज़ीरो इधर से आ जाएंगे, एक ज़ीरो इधर से आ जाएगा, और 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दे, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 3 आएगा। तो इससे मेरे पास क्या आ गया कि 30 मीटर को मैंने किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया? मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, इसी डायग्राम की मदद से। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, वो क्या है? कन्वर्ट 23 फीट इनटू किलोमीटर। तो इसमें हमने क्या करना है कि 23 फीट को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले फीट को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर पहले इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है कि 23 डिवाइडेड बाय 3.28। ठीक है? तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर इसी वैल्यू को, जो रिजल्ट आया होगा, उसको हम 1000 से डिवाइड कर दे, तो वो हमारे पास किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए इसको कैलकुलेटर की मदद से करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मेरे पास है 23 डिवाइडेड बाय 3.28। तो इससे वैल्यू क्या आ गई? 3.012। अब इसको किस चीज से डिवाइड कर देंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 7.012 डिवाइडेड बाय 1000।
तो इससे मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 0.0070 किलोमीटर। ठीक है, तो इसी डायग्राम की मदद से मैंने क्या कर दिया कि मैंने एक छोटे यूनिट से को बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। छोटा यूनिट था मेरे पास फीट, तो फीट को मैंने किस चीज में कन्वर्ट कर दिया, किलोमीटर में। अब 23 फीट किस चीज की इक्वल हो गया, 0.0070 किलोमीटर की इक्वल आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसको नेक्स्ट एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अच्छा, कन्वर्ट 3000 मिलीमीटर इनटू माइल्स। अब इसमें हमने क्या करना है कि 3000 मिलीमीटर्स को हमने कन्वर्ट करना है माइल्स में। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे पास मिलीमीटर में वैल्यू गिवन है, इसको पहले सेंटीमीटर में, फिर मीटर में, फिर किलोमीटर, फिर माइल में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर ये डायग्राम आपको याद है तो आप सिंपली एक फ्लो में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले 3000 को किस चीज से डिवाइड करेंगे, 10 से। ठीक है, इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, एक जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 300। ठीक है, फिर उसको इस 300, ये तो वैल्यू हमारे पास किस चीज में आ गई, सेंटीमीटर में। फिर इस 300 को किस चीज से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि फिर ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी इस चीज में, 3 आ गया तो ये मीटर में आ गई वैल्यू। अब इसी मीटर को हमने किस चीज में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। तो इसको फिर किस चीज से डिवाइड करेंगे, 1000 से, क्योंकि अगर आप मीटर से किलोमीटर की तरफ जाएंगे तो इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, इससे जो वैल्यू आ जाएगी, फिर वो आप इसको किस चीज में, इसको आप फिर 1.6, फिर उसी वैल्यू को आप 1.609 पे डिवाइड कर दे तो आपके पास किलोमीटर में वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये आप इसको कैलकुलेटर की मदद से करते हैं। तो 3 मीटर डिवाइडेड बाय 1000, फिर से हमारे पास वैल्यू आ गई 0.0003। फिर इसी वैल्यू को 0.003 को हम किस चीज पे डिवाइड कर देंगे, 0.003 को हम फिर डिवाइड कर देंगे 1.609। ठीक है, तो इससे हमारे पास वैल्यू आ गई 0.00186। तो 3000 मिलीमीटर कितने माइल्स की इक्वल होता है, 0.00186 माइल्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इन एग्जाम्पल की मदद से ये कन्वर्जन समझ में आ गई होगी। थैंक यू।